हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूं जिसके बारे में आपको बहुत कम पता होगा और काफी कम लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी है। आज जो टॉपिक है वीडियो का वो है एसएमई आईपीओज। एसएमई आईपीओज का मतलब होता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। यानी कि आपने ये तो सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में एक लार्ज कैप कंपनीज होती है, मिड कैप होती है, स्मॉल कैप होती है। एसएमई आईपीओस क्या होता है, स्मॉल कैप से भी नीचे आते हैं। इनकी मार्केट कैप बहुत ही कम होती है, यानी कि 50 टू 100 करोड़ के आसपास इनकी मार्केट वैल्यू होती है। इन आईपीओस में आप किस तरह अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है अप्लाई करने से पहले, उसी के ऊपर ये वीडियो है। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो एंड तक देखिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे। तो चलिए मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और बताता हूं एसएमई आईपीओस के बारे में। और हाँ, साथ ही साथ मैं आपको एक डेमो भी दिखाऊंगा कि किस तरह आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो थ्रू नेट बैंकिंग। वीडियो एंड तक देखिए। यहाँ पे आपको सर्च करना है एसएमई आईपीओ। यहाँ पे आपको जो सबसे पहला लिंक दिख रहा है जो चित्तौड़गढ़ वेबसाइट की है उसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो आईपीओस दिख रहे होंगे, एक होता है मेन बोर्ड आईपीओस जिसके बारे में आप सभी को पता होगा, लेकिन आज मैं एसएमई आईपीओस के बारे में आपको बताना चाहता हूं। और इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बहुत कम अवेलेबल है यूट्यूब में, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है सबको इसके बारे में पता चले। यहाँ पे आपको एसएमई आईपीओस में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी एसएमई आईपीओस की डिटेल्स मिल जाएगी कि कौन कौन सी कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, कौन सी डेट में लेके आ रही है। अब जैसे करंटली यहाँ पे एक आईपीओ ओपन है और वो इंपेक्स केमिकल्स लिमिटेड। यहाँ पे इसका जो ओपनिंग डेट है 11th में है, क्लोजिंग डेट 15 में है। ठीक है। अभी आपको इसके बारे में डिटेल्स जाननी है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इस कंपनी के बारे में दिया हुआ है कि कंपनी कब स्टार्ट हुई थी। जैसे आप देख सकते हो, आप 1994 में स्टार्ट हुई थी और ये केमिकल इंडस्ट्रीज की कंपनी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, हम आईपीओ में किस लिए अप्लाई करते हैं? हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और उस हिसाब से आईपीओ में अप्लाई करो तो आपको बिजनेस के बारे में समझना है कि कंपनी करती क्या है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो कि केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी है जो इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाती है। यहाँ पे आपको बिजनेस के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है, यानी कि जब भी आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते हो तो आपको तीन चीजें चेक करनी है। अगर तीनों चीजें सेटिस्फाई हो रही है उसके बाद ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करोगे। ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कंपनी के फाइनेंशियल्स। यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स दिखेंगे। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ईयर ऑन ईयर इसके जो टोटल एसेट्स है वो इंक्रीज हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो 2841 है। यहाँ पे अमाउंट इन लैक्स है। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद 3000, 6000, 8000 एसेट इंक्रीज हुए। यहाँ पे अगर आप टोटल रेवेन्यू देखोगे तो 3000, 7000, 15000, 23000। रेवेन्यू भी हमारे इंक्रीज हुए। उसके साथ साथ अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 27 लैक्स, 90 लैक्स, 230 लैक्स, 599 लैक्स। प्रॉफिट भी इसके इंक्रीज हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे फाइनेंशियल इसके काफी स्ट्रॉन्ग है। तो पहला हमारा स्टेप जो है फाइनेंशियल्स वो सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद हम जाएंगे कि इसमें कितने सब्सक्रिप्शंस है। सब्सक्रिप्शंस यानी कि कितने लोगों ने इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया है। जितना ज्यादा डिमांड होगा उतने ज्यादा आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा। यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे इन सब चीजों को आपको इग्नोर करना है। ये जो रिव्यू है यहाँ पे अवॉइड लिखा हुआ है, लेकिन इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि यहाँ पे कई सारे आईपीओ ऐसे भी होते हैं जिसमें अवॉइड लिखा रहता है लेकिन उसमें काफी अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन स्टेटस आप देख सकते हो। इस समय अगर आप देखोगे QIB उन्होंने 11 टाइम सब्सक्राइब किया। QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। यहाँ पे अगर आप NII देखोगे तो 8.4 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। NII यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और रिटेल यानी कि हम और आप जैसे लोग जिन्होंने 10 टाइम सब्सक्राइब किया हुआ है। टोटल यहाँ पे आप देखोगे टोटल एप्लीकेशन 10.20 टाइम्स है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में आपको एक चीज देखना है कि जो सब्सक्रिप्शन है वो 10 टाइम्स होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको उसमें अच्छे लिस्टिंग गेन्स देखने को मिलेंगे। अगर कोई ऐसा आईपीओ है जिसमें कि सब्सक्रिप्शन 10x से कम है, यानी कि उसमें एक अच्छे लिस्टिंग गेन्स नहीं मिलेंगे और हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए। सब्सक्रिप्शन आपका 10x से ज्यादा होना चाहिए। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। और यहाँ पे सेकंड स्टेप भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 10.20 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है। ठीक है। तो अभी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है वो है जीएमपी, यानी कि हमें जीएमपी देखना है। जीएमपी का फुल फॉर्म होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। वो कैसे हम चेक कर सकते हैं? अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आप जीएमपी का यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना आपको। 78 पे ये आईपीओ आ रहा है। जीएमपी के अकॉर्डिंग ये 96 पे लिस्ट हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो जीएमपी होता है करेक्ट नहीं होता, यानी कि 100% करेक्ट नहीं होगा ये। जैसे यहाँ पे 23% दिखा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि 15% आपको लिस्टिंग गेन मिले, या हो सकता है 30% या 40% आपको मिले। ठीक है। लेकिन जीएमपी आपको ओवरऑल थोड़ा आइडिया बता देगा कि क्या चांसेस है कि किधर ये लिस्ट हो सकता है। ठीक है। ये तीन चीजें आपको चेक करनी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी का सब्सक्रिप्शन और कंपनी का जीएमपी। ये तीनों चीज सेटिस्फाई हो रहे तभी आप आईपीओ में अप्लाई करोगे। अगर इन तीनों में से एक चीज भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम उसमें अप्लाई नहीं करेंगे। सपोज कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी का सब्सक्रिप्शन अच्छा है, लेकिन जीएमपी अच्छा नहीं है, तो उस केस में आप अप्लाई नहीं करोगे। तीनों चीज हमारी
सही होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई करोगे, ठीक है। और जीएमपी भी आपको देखना है कि 20% से ज्यादा होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन 10x से ज्यादा होना चाहिए, जीएमपी 20% से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करोगे, तभी वो सेफ साइड माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस कंपनी के हम बारे में देखें तो इसका जो आईपीओ है 11 मई से 15 मई तक है। इसका जो प्राइस है वो 74 टू 78 है, और लॉट साइज, और यहाँ पे लॉट साइज 1600 है। यहाँ पे आपको लॉट में अप्लाई करना पड़ता है, और यहाँ पे एक लॉट 1600 का है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से काफी कम रिटेल इसमें हिस्सा लेते हैं वो है इसका अमाउंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 1,24,800 रुपीज देना पड़ेगा इसके एक लॉट में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1600 मल्टीप्लाई बाय आप 78 करोगे, सो आपको मिलेगा 1,24,800। सो यहाँ पे मिनिमम बिड जो होती है वो 1 लाख टू 1.5 लाख के आसपास होती है एसएमई आईपीओस में, ठीक है। और अगर आप देखोगे बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 18 मई को होगा, अगर आपको नहीं मिलता तो रिफंड 19 मई तक आ जाएगा, लिस्टिंग डेट है 23 मई। और अगर आपको ये आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है तो 22 मई को आपको ये शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। सो ये तो हो गया एसएमई आईपीओ के बारे में। अब इसमें अप्लाई कैसे करें, इसके लिए आपको एसबा का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो हम नेट बैंकिंग से करेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको अपना एसबीआई का नेट बैंकिंग ओपन करके दिखा देता हूँ और एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हो, 2 मिनट का काम है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ई सर्विसेज दिख रहा होगा, इधर जाके आपको यहाँ पे डीमैट सर्विसेज एंड एसबा में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको आईपीओ इक्विटी स्लैश राइट्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अप्लाई फॉर द न्यू आईपीओ, यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है, कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट में क्लिक करना है। उसके बाद आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी कंपनीज अपना आईपीओ लाती रहती है, और हमें यहाँ पे ओरो इंपैक्ट्स एंड केमिकल्स में अप्लाई करना, तो यहाँ पे मैं टिक करके गो करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ी डिटेल्स दी जाएगी कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो सब आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी है, कैटेगरी में हम लोग इंडिविजुअल करेंगे क्योंकि यही एक ऑप्शन है और हम एक इंडिविजुअल है, तो हम लोग ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द कंपनी दिया हुआ है, कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है, इश्यू डेट दी हुई है कि कब ओपन हुआ है, क्लोजिंग डेट, मिनिमम बिड दिया हुआ है 1600, अब लोअर प्राइस और अपर प्राइस दिया हुआ है 78, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, पैन नंबर देना है, पैन नंबर पे वापस कंफर्म करना है, ठीक है। और आपका जो डीमैट अकाउंट है सीडीएसएल में कि एनएसडीएल में, ये देखना आपको। आप ये अपने डीमैट अकाउंट में जाओगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट किससे रजिस्टर्ड है, सीडीएसएल या एनएसडीएल, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने आप को पहले रजिस्टर करना है। अगर आप नए एप्लीकेंट, आपने पहली बार एसएमई आईपीओ में अप्लाई करो तो पहले आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पे लिखा है इफ यू हैव नॉट एडेड एप्लीकेंट प्लीज क्लिक हियर टू ऐड ए न्यू एप्लीकेंट। यहाँ पे मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं नवीन में क्लिक कर दूंगा। जैसे ही यहाँ पे मैं गो करूंगा मेरी सारी डिटेल्स वहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड हो गई है, और यहाँ पे आपको बिड 1 में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 78 दे देगा, जो कि इसका अपर बैंड वैल्यू है। इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनली सबमिट में क्लिक करना है। आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे ही आप वो सारे प्रोसीजर कंप्लीट करते हो, आपका एसएमई आईपीओ सक्सेसफुली फिल्ड हो गया, सबमिट हो गया, और आपको वेट करना है अलॉटमेंट का, ठीक है। ये जो एसएमई आईपीओ है इसमें बता दूं कि काफी अच्छे लिस्टिंग गेन देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ काफी ज्यादा रिस्क भी रहता है। लेकिन जो मैंने प्रोसीजर आपको बताया अगर आप उसको फॉलो करोगे तो उसमें जीरो रिस्क है। यानी कि फाइनेंशियल्स देखना है, सब्सक्रिप्शन देखना है, जीएमपी देखना है, 3 चीजों को आपका ध्यान रखना है। उस तीनों चीजों का ध्यान रखते हुए आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो आप अपस्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी, आपका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो फ्री रहेगा। उसके साथ साथ आपको फ्री एक्सेस टू माय प्रीमियम टेलीग्राम चैनल मिलेगा, और साथ ही साथ मेरे जो कोर्सेज है उसमें 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको मेरे कोर्स ज्वाइन करना है तो उसका लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।